Good afternoon everyone. How are you doing today? This is Richa here again. And जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि इस वक्त हम लोग लाइट पढ़ा रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और क्लासेस हमारी 10th A, B, C and D। मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए। थोड़ा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं वीडियोस में अभी तक आपको मैंने केवल ये बताया कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, उनके फोकसेस कैसे होते हैं, और मैंने आपको जो मेन चीज़ बताई कि उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम फिर से वही अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। 10th A, B, C and D। The chapter which is going on, it is light and it is chapter number 10। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश। और इस वक्त जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है अपवर्तन, या जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि ये आपका उत्तल लेंस है। आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी पास की नज़र ख़राब हो, जिसे पास की चीज़ें ना दिखाई देती हों, जैसे आपके बाबा दादी, तो कभी भी उनका चश्मा छू के देखिएगा तो किनारे इसके पतले होते हैं और ये बीच में मोटा होता है। मैंने आपको बताया इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये है फोकस F1, F2। ध्यान रखिएगा, अगर 2 सेंटीमीटर पे इसको ले रहे हैं तो ये भी आपको 2 सेंटीमीटर पे O से नाप के लेना है। आई विल शो यू द स्केल ऑल्सो। ये आपको स्केल दिख रही है, ये देखिए। अगर यहाँ पर मैंने 7 सेंटीमीटर पर इसको लिया है तो मैं इसको भी 7 सेंटीमीटर पे ही लूँगी। फिर इसके दुगने यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर पे दोबारा निशान लगाएंगे और यहाँ से हम नाप के फिर 7 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे। देख लीजिए, ये आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ से 7 सेंटीमीटर, यहाँ से 7 सेंटीमीटर, यहाँ से 7। इज़ इट क्लियर? जैसा कि हम लोग दर्पण में करते थे, कुछ लोग इसको C1 C2 भी कहते हैं, हम इसको 2F1 या 2F2 समझ के चलें। उत्तल लेंस में ये वाला जो फोकस होता है इसको हम मेन फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, मैंने आपको बताया था इस लाइन को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको बताऊंगी कि उत्तल लेंस में रूल्स क्या क्या हैं। इसके रूल्स काफ़ी कुछ दर्पण से मिलते हैं। आपको पता है कि इधर की दूरियां नेगेटिव होती हैं और इधर की दूरियां पॉजिटिव होती हैं। तो अगर कोई देखे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये आपके राइट हैंड साइड में है, ये इसका मुख्य फोकस है। और अवतल लेंस में मुख्य फोकस इधर होता है, इसीलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। इज़ इट क्लियर? अब हम यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल कहता है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये किरण आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है, मैंने एरो से दिखाया, तो ये यहाँ तक आएगी। देखिएगा, ये लेंस है, दर्पण नहीं है, ये लेंस है, दर्पण नहीं है। उसके बाद ये मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। तो मान लीजिए अगर मैं 2 किरण डालूंगी तो वो ये आपकी अपवर्तित किरण है जो कि लेंस से निकल रही है। फिर से देखिए, मुख्य अक्ष, फोकस 1, फोकस 2, वक्रता केंद्र 1, वक्रता केंद्र 2, आपतित किरण आई, यहाँ पर अपवर्तित होकर, चूँकि ये दर्पण नहीं है इसलिए किरण लौटेगी नहीं, लेंस को पार करेगी और अपवर्तित होकर फोकस पे आएगी। अगर मैं दूसरी किरण डालूंगी तो वो भी इस तरह से आपतित होगी और फोकस पे जाएगी। यहाँ पर अगर हम चीज़ों को समझें तो एक चीज़ हम और भी देख रहे हैं कि उत्तल लेंस क्या कर रहा है, किरणों को, जो समांतर किरणें आ रही हैं उनको एक स्थान पर एकत्रित कर रहा है। तो हम इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस
या फिर कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस के 3 नाम होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस या फिर कन्वर्जेंट लेंस। ये इसकी कन्वर्जिंग प्रक्रिया को भी दिखा रहा है, ये इसकी अभिसारी प्रक्रिया को भी दिखा रहा है कि जो भी किरणें आती हैं उत्तल लेंस के अंदर ये शक्ति होती है कि वो उनको एकत्रित करके मुख्य फोकस पर एकत्रित करता है, और इसी कारण F2 को इसका मुख्य फोकस कहते हैं और इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर और भी बताना चाहूँगी। आपने बचपन में गेम खेला होगा, कभी आप सूरज की रोशनी में एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास रखते थे और उसके नीचे कागज़ रखते थे। तो आप लोग बचपन में जब खेलते थे, मम्मी सो जाती थी, तो आप लोग देखते थे कि वो कागज़ जलने लगता था। क्यों? क्योंकि वो अनंत से सूर्य से आने वाली किरणों को अपवर्तित करने के पश्चात फोकस पे एकत्रित कर देता है। तो इस कारण यहाँ पे रखा हुआ कागज़ जलने लग जाता है। तो इसको हम और भी क्या बोलेंगे, अगर हम वहीं पर देखेंगे तो अभिसारी प्रक्रिया। तो पहला रूल क्या कहता है किरण डायग्राम बनने का, कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। नंबर 2 रूल हम बनाएंगे यहाँ पर। ये आपका उत्तल लेंस है, आपको याद हो गया। ये आपका द्वारक है MN, ये भी आपको याद हो गया है। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये F1 है, सेम दूरी पर F2 है, सेम दूरी पर 2F2 है, सेम दूरी पर 2F1 है। डन। अब क्या कहते हैं, दूसरा रूल आपका कहता है कि यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है, ये देखिए आके यहाँ तक, यदि कोई किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान से देख लीजिए, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से होकर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अपवर्तित होती है कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छे से समझा आपने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरा पॉइंट जो आपने यहाँ पर देखा वो आपने देखा कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। 3 रूल है। तीसरा रूल हम दिखाएंगे आपको, फिर से आप ध्यान से देखिए। अब तक आपको याद हो गया है, ये आपका MN द्वारक है, ये प्रकाशिक केंद्र है, सेम दूरी पर F2, 2F2, F1, 2F1। डन। अब क्या होगा, यदि कोई किरण, तीसरा केस है, प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है बेटा यूं, तो ना तो ये लौटती है ना ही इसमें कोई चेंज होता है, ये सीधे आके पार हो जाती है। 3 रूल सीखे। यदि कोई किरण समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से जाएगी, यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो सीधी निकल जाएगी, इसका अपवर्तन होने के पश्चात लौटेगी नहीं। और तीसरा रूल सीखा, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो वो किरण लौटते वक्त मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीनों रूल हमारे लिए बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम उत्तल लेंस से अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे, जैसे हमने दर्पण में बनाए थे, तो बिना रूल्स के तो नहीं बना सकते। तो यही जो हमारे 3 रूल हैं ये काम आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये तीनों रूल, सेम रूल अवतल लेंस में कैसे लगते हैं। ओके, थैंक यू।